फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर मैं हमेशा IIT जेईई और नीट को लेकर के वीडियोस डालते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में बात करना चाहूँगा कि जो नीट का एग्जामिनेशन 2021 का कंडक्ट होने वाला है उसके लिए लास्ट के 30 डेज़ में आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नीट के एग्जामिनेशन में टारगेटेड 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, जो कि 180 मार्क्स का वेटेज होता है टोटल। अगर उसमें आप 150 मार्क्स अगर गेन करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए लास्ट के 30 डेज़ में। एकदम सिंपल एंड स्वीट आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप कर लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 150 नंबर से ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर बेसिकली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और IIT हो या नीट हो, NDA हो, एयरफोर्स हो, इस टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए फिजिक्स को लेकर के आपको एक क्वालिटी वीडियो मैं देने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, लास्ट के 30 डेज़ में फिजिक्स के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स उठा लीजिए। सिलेक्टेड टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जल्दी ही वीडियो इसके ऊपर जारी कर दूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगा। फिजिक्स के सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 का जो 11th वाला पोर्सन है वो भी मिल जाएगा और 12th वाला पोर्सन है वो भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं तुरंत बना करके दे दूंगा। इसके अलावा फिजिक्स में आपको क्या काम करना है, अगर आपके वो सिलेक्टेड टॉपिक्स अगर हो गए, सिलेक्टेड पहले लेवल पर आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स आपने डिसाइड कर ली, दूसरे लेवल पर आपको क्या काम करना है, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को न्यूमेरिकली कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूले स्टडी करने होंगे। तो फॉर्मूले पूरे के पूरे रिवाइज कर लीजिए। पहला लेवल आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स अगर आप चाहेंगे तो मैं बना के दे दूंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल स्टडी कैसे करते हैं, उसके बाद फिर ग्राफिकल, मतलब ग्राफ काफ़ी आते हैं नीट में। आप ध्यान दीजिए कि फिजिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं कि सॉल्यूशन टेक्निक। अगर कोई न्यूमेरिकल आया है तो कुछ सॉल्यूशन टेक्निक, कुछ लॉजिक्स जो होते हैं उसको कैसे आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देख लीजिए, उनके सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि जो टेक्निक है सॉल्यूशन की कितनी मतलब टेक्निक होती है कम टाइम में जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एनालिटिकल क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे बिल्कुल नहीं आते, वो आते हैं बिल्कुल एक तरह से आपको सोचना पड़ता है, लॉजिकल सोचना पड़ता है। तो ये एनालिटिकल मतलब जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, पहले आप सिलेक्टेड टॉपिक्स काट लीजिए। जो भी आप अगर 45 अगर मान लीजिए 45 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लगभग 70 to 75 टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप नहीं कर सकते मुझे बता दीजिए, मैं आपको 2 दिन के अंदर सारे के सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स नीट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर उनको न्यूमेरिकली हैंडल करना है। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, मैक्सिमम फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है फास्ट कैलकुलेशन वो आपको पता होना चाहिए। ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ को एनालिसिस कैसे करते हैं, ग्राफ से सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा सॉल्यूशन टेक्निक, कुछ न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन कुछ उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह होती है, तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। और फिर एनालिसिस करना है कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो वो एनालिटिकल होते हैं, सोचने होते हैं, लॉजिकल होते हैं और उसका मीनिंग निकालना होता है, मीनिंगफुल क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं और आपके पास एक सिलेक्टेड टॉपिक्स के पूरा का पूरा एक लिस्ट अगर होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि 180 मार्क्स में आप 150 प्लस ईजिली गेन कर सकते हैं नीट 2021 में। और बाकी जो अदर जो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री वाला पोर्सन या जो बॉटनी जूलॉजी वाला, उसको भी अगर आप ऐसे ही करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इजीली 600 प्लस हिट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर और किसी भी प्रकार का सजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।